हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 12.7 करते हैं। ये है एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 212 पर। ठीक है, 212 पेज नंबर पर मिलेगा आपको ये एग्जाम्पल 12.7। देखो क्या कहता है ये। कहता है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज़ 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये फिगर दिया हुआ है। 4 ओम का ये जो है कंडक्टर है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है इस कंडक्टर का कितना है, 4 ओम का है। और ये जो इलेक्ट्रिक लैम्प है दिया हुआ, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम का है। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 वोल्ट की ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेट क्या कहता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और करंट सर्किट में जितना है वो निकालना है। और पोटेंशियल डिफरेंस, सी पार्ट में क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको लैंप के क्रॉस भी निकालना है और इस कंडक्टर के क्रॉस भी निकालना है। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पहले वीडियोज़ में किया है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसी तरीके से है किया हुआ। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसको मान लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक लैंप है इसको R2 रेजिस्टेंस मान लेते हैं और कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 से मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें वो क्या कह रहा है, सबसे पहला पार्ट जो ए पार्ट में क्या कहता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो ये सीरीज़ में है या नहीं है, सीरीज़ में है। देखो कैसे, करंट चल रहा है और ये सिंगल पाथ है तो ऑब्वियस सी बात है सेम करंट है, तो ये किस में है, सीरीज़ में है। क्लियर। तो देखो तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, R1 प्लस में R2 दैट इज़ 4 ओम प्लस में 20 ओम। कितना आ गया ये हमारे पास, 24 ओम का। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। बी पार्ट की अगर हम बात करें, वो क्या कहते हैं, करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V/R। ठीक है, कहाँ से आया ये, V इक्वल टू में IR होता है, हमें ओम्स लॉ से पता है। तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, V/R बन जाएगा। समझ रहे हो ये चीज़। तो V अपॉन में R, V कितना है, 6 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस कितना आया है टोटल 24 का। तो 6 4 दा 24, तो 1/4 आया है ये। और इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना बनता है ये, देखो 4 और एक ज़ीरो लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा, 4 2 ज़ा 8, फिर कितना आएगा ये 2 0 4 5 ज़ा 20। तो कितना आ रहा है ये हमारे पास, 0.25 एम्पियर का टोटल करंट आ रहा है। सी पार्ट में वो क्या कहता है, हमें कहता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो लैंप के अक्रॉस। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप, तो इसमें हमने जो रेजिस्टेंस मानना था वो कितना मानना था, R2। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम मान लेते हैं V2 से। तो देखो V2 क्या आएगा हमारे पास, V इक्वल टू IR होता है, तो करंट तो सेम होता है सीरीज़ में, IR2। तो रेजिस्टेंस ये वाला 20 ओम वाला आएगा। करंट है हमारे पास, देखो मैं इसको 1/4 ले रहा हूँ, 0.25 से सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो 1/4 से ईजिली सोल्व हो जाएगा। और R2 है 20, तो 4 5 ज़ा 20, तो यानी कि 5 वोल्ट जो है वो किसके क्रॉस है, इलेक्ट्रिक लैम्प के क्रॉस है वोल्टेज। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए भी पूछता है वो, कंडक्टर के लिए V1 मान लेते हैं क्योंकि R1 से माना था तो इसको हम V1 से मान लेंगे। ठीक है, तो V इक्वल टू IR होता है, तो V1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, IR1। I है हमारे पास 1/4 और R1 कितना है, 4 ही है। दिख रहा है ये, देखो V इक्वल टू IR होता है ना, तो V1 और IR1, I तो सेम ही है इसलिए I ही रखेंगे, यहाँ I1 वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। और ये पता है ना आपको यहाँ I1 क्यों नहीं आता है, क्योंकि सीरीज़ का सर्किट है और सीरीज़ में जो करंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये 1/4 इंटू में, और R1 कितना है, 4 है, तो यहाँ से ये कितना आ गया, 1 वोल्ट। और यहाँ से वैसे भी आप इसको चेक कर सकते हो, टोटल वोल्टेज कितनी थी, ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना था, 6 वोल्ट का। और कैसे डिवाइड हुआ है, देखो लैम्प के क्रॉस 5 वोल्ट और कंडक्टर के क्रॉस 1 वोल्ट। टोटल यहाँ से पता चलता है कितना है, 6 वोल्ट ही है। कर लोगे, सिंपल है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।